मनरेगा को लेकर सरकार जितना प्रचार प्रसार करती है, जमीनी हकीकत ठीक उसके उलट दिखाई पड़ती है। हजारीबाग जिले में कई प्रखंडों में मनरेगा योजना के तहत कूप निर्माण किया जा रहा था। इस योजना के तहत किसानों को खुद के पैसे से कुएं खुदवाने थे। जब कुएं बनकर तैयार हो जाते तब जो खर्च आता है उसे सरकारी खजाने से किसानों के खाते में दे दिया जाता है। मगर अभी जो नजारा सामने पेश आ रहा है वो किसानों के लिए काफी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन कूपों का निर्माण कराया जा रहा था वो यास तूफान में ढह चुका है। यह तूफान और उसके ऊपर से फिर मॉनसून की बारिश मतलब निर्माण कार्य पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि निर्माण कार्य में जो पैसे लगे हैं वो इन गरीबों को कहां से मिलेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गुलाम अहमद रजा की यह पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के अनेकों प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अलग अलग गाँव में बहुत सारे छोटे छोटे किसान किसानी करके अपने पेट पालते हैं। ये किसान पंजाब या हरियाणा के किसान नहीं हैं, अतः ये गरीब किसान हैं जो मुश्किल से अपना 2 वक्त का रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। किसानों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें खेतों में पानी पटाने के लिए पानी की समस्या थी। इसी बीच उन्हें जानकारी मिली कि मनरेगा योजना के तहत कूप निर्माण करवाने पर पूरा खर्च सरकार देती है। इसके बाद गांव के मुखिया से संपर्क करके इन लोगों ने अपने पैसे लगाकर काम शुरू करवा दिया। काम चल ही रहा था कि इसी बीच यास तूफान ने दस्तक दे दी और निर्माणाधीन कुआं पूरी तरह से ढह गया। इस ढहे कुएं को किसी तरह फिर से बनाने का प्रयास किया ही जा रहा था कि ठीक दूसरे दिन से ही प्री मानसून ने दस्तक दे दी और फिर मानसून भी आ गया, जिससे निर्माणाधीन कुएं में पानी भर गया और अभी इसमें काम करना नामुमकिन है। मिट्टी पूरी तरह से गीली है और जो कुछ भी सेटअप किया गया था सब धंसकर कुएं में गिर चुके हैं। अब किसान परेशान हैं कि जिस कार्य में उन्होंने लाखों रुपए लगा दिए उसकी खाना पूर्ति अब कौन करेगा। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द इस कार्य में लगे पैसे दिए जाएं, जिससे ये आगे किसानी कर सके। उनका कहना है कि वो लोग छोटे मोटे किसान हैं, वो इतना बड़ा नुकसान आखिर कैसे सहन कर पाएंगे। झारखंड में मनरेगा योजना के तहत बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं, मगर उसमें एक ऐसा काम है जिसमें बोला जा रहा है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहाँ मनरेगा के तहत कूप निर्माण किया जा रहा था। आसान भाषा में अगर हम इसे कहें तो कुआं खोदा जा रहा था। मगर इस योजना के तहत सरकार का ऐसा कानून है कि पहले जो किसान है वो अपने पैसों से कूप निर्माण करवाएंगे और जैसे ही कूप निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर उन्हें उसका जो पैसा बनता है उन्हें वो पैसा दे दिया जाएगा। मगर अभी कुछ दिन पहले आए यास चक्रवात तूफान में जितने कुआं निर्माण हो रहे थे वो सारे के सारे धंस चुके हैं। यास चक्रवात तूफान बहुत ही भयानक मंजर अपने पीछे छोड़ कर गया है। उसी की एक देन है कि यहाँ जो कूप निर्माण किया जा रहा था वो आज धंस चुका है। ठीक यास चक्रवात तूफान के बाद प्री मानसून आया और अब मानसून भी आ चुका है, जिसके वजह से कुआं निर्माण अब पूरी तरह से बंद ही हो चुका है, क्योंकि वो जो कुआं बनाया जा रहा था वो पूरा का पूरा धंस चुका है। अब उसमें मुश्किल है कि उसमें कोई काम कराया जाए, नामुमकिन है। अगर हम कहें तो नामुमकिन है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा पानी भर चुका है। जो भी लकड़ी वगैरह ऊपर लगाए जाते हैं, सारा सिस्टम जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो अब बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ के किसान अब कह रहे हैं कि जो पैसे वो लगाए हैं, जिसका वादा सरकार ने किया था कि उन पैसों को सरकार देगी, अब उसका क्या होगा। सरकार में किसानों के मन में अब भी संदेह है कि पैसे अब कहां से आएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है छोटे मोटे किसानों के लिए, जो जिनके लिए 10 से 5 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी रकम है। आज उनका यहाँ पर करीब 1 लाख, जैसा कि किसान बता रहे हैं, करीब 1 लाख रुपये उनका खर्च हो चुका है। अब इतने पैसे कौन देगा, इसलिए इसे हम करीब से जानने के लिए पहुँचे हैं हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खुटरा गाँव में। यहाँ भी एक नज़ारा हमें ऐसा मिला, हमें एक किसान ऐसे मिले हैं जिनके द्वारा कूप निर्माण करवाया जा रहा था और उन्हें भारी नुकसान हो गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जिब्राइल अंसारी है। हम यहाँ खेती करते थे, यहाँ पे टमाटर का खेती है, मिर्ची का है, तो यहाँ पानी की दिक्कतें बहुत होता था। तो हम लोग जेट पे कोई खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि पानी की कमी है।
तो किसी ने मुझे कहा कि मनरेगा योजना से आपका 2 कुआं खोदा जा रहा है, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, आपको थोड़े थोड़े करके पैसा आ जाएंगे और अपना काम पूरा करिएगा और खेती का काम आपका जेट का भी काम हो सकता है किसी मशीन वगैरह डाल करके। तो मैं बोले ठीक है। तो हमारी एक खेती ख़त्म हुआ टमाटर का जो ठंडे का सीज़न में, उसके बाद जो भी पैसे वहाँ से आए और उसके बाद मैंने कुआं खोदना स्टार्ट किया, तो जो भी पैसे हमारे पास से लग चुका, उसके बाद पता चले कि पैसे अब तक हम आए नहीं अकाउंट में। और जब पूछा गया तो बोलते नहीं, आपका फॉर्म जो है वो लेट पहुंचा है, इसलिए आपका नहीं आया पैसा अकाउंट में, लेकिन आ जाएगा। तो फिर मैंने काम जारी रखा कि आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो मैंने काम जारी रखा। अब देखे कि लास्ट तक पता चले नहीं कि आपका फॉर्म फरवरी में इसका ख़त्म हो गया था, अब पैसा भी नहीं आएंगे, आने वाला वक्त में वापस होगा अक्टूबर या नवंबर में, तब आपको इसमें कुछ किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा और आने के बाद कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी लाखों रुपए की नुकसान यहाँ हो गया है और वापस फिर लाख रुपए डालने के बाद मतलब क्या बोलते हैं इसको, वापस शुरू कराना, ये मिट्टी निकलवाना, वर्कर लगाना, काम कराना, फिर लाखों रुपए के पैसे आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है, और आया भी तो कोई फ़ायदे के नहीं, हमारे पैसे नुकसान हो या तो फिर हमारे गवर्नमेंट का हो। पैसे तो नुकसान डबल हमारा जा रहा है। यहाँ के गवर्नमेंट बोलते हैं ये करो वो करो, आपके किसान को बहुत फैसिलिटी दिया जाएगा और अव्वल नंबर में रखते हैं कि किसान को ही पैसे दिए जाएंगे किसी तरह से भी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, सिर्फ कहने की बातें हैं ये सब चीज़ कि किसान को बहुत सरकार दिया जा रहा है, लेकिन अब तक मुझे नहीं लग रहा। हम लोगों ने जो खेती किया अब तक अपने पैसे से लगा करके जो भी 2-4 पैसे जमा करते हैं या उसी पैसे से कुआं में खुदाने काम शुरू किया, लेकिन हमारे पास तो इतनी पूंजी नहीं कि हम अपने पैसे से कुआं को कंप्लीट करें। और अब यहाँ से देखने में भी डर लग रहा है, अगर आप कैमरा नज़दीक कर सकते हैं इसको तो आप देखिए कि जो हमारे सिस्टम जितना था यहाँ पे बल्ली होता है, जो भी चीज़ें उसे कोई निकालने के लिए वो सारे नीचे के नीचे चला गया। और नज़दीक हम चले जाए तो इतना डर भी लग रहा है कि अब हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, दलदल हो गया है पूरा। और ऐसे हमारे एक और 2 कुआं है जो ऐसे ही काम चलो अधूरे पे चला गया। तो अब तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ कहने की बातें होते हैं कि किसान को हम पहले नज़र में देखते हैं कि आप खेती करो, आपको ये दिया जाएगा अकाउंट में, वो दिया जाएगा, सब्सिडी जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि अब तक कोई लाभ हुआ। हाँ, प्रधानमंत्री योजना में जब ये आ रहा था कि 2000 रुपये करके, तो मुझे लगा हमारे अकाउंट में 2000 2 बार आए, 3 बार आए, लेकिन अब तो वो भी नहीं आता है। तो वह एक बार वो आया तो मुझे लगा कि चलो सरकार तो कुछ कर रही है, तो चलो हम इनके थोड़े पैसे से और थोड़े और मिला करके हम इसको आगे लेके चले। और हम तो अकेले काम करते नहीं हैं, इससे हम जुड़े कम से कम 30-40 लोग वर्कर हैं जो आसपास के गांव में जो गरीब है, उनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो पूरे साल का साल हम अपने पैसे से या जो उनको ये खेती लगाए हैं वो पैसे से ये उनके पास जाता है, ये हमारे पास आता है। तो वही है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता सरकार इस पे ध्यान दे रहा। आपने मुखिया या बीडीओ वगैरह से किसी अधिकारी से बात की, ऑफिशियल अधिकारी से? ऑफिशियल अधिकारी पास हमारे जो गांव के मुखिया है, तो गांव के जो मुखिया है उनके भाई है जो मुझे सारी चीज़ें ये बताए। तो हम बोले कि अब क्या हुआ, तो बोले नहीं मुखिया जी तो लगे हैं इस पर, हो जाएगा। मतलब लास्ट तक मुझे यही बताते गए, तो मैंने काम जारी रखा। लेकिन अब पता चला है कि अब बारिश आ गया तो चाह करके भी ये काम अब नहीं हो सकता है, क्योंकि बारिश में तो कुआं का कोई काम नहीं होगा। और आपने किसी भी ब्लॉक के कर्मचारी से बात की जो इसके अधीन आता हो, जैसे बीडीओ का काम है, गांव में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, इन पर पैनी नज़र रखने का बीडीओ का काम ही है, बीडीओ ही इस काम को करवाते हैं। और आपने बीडीओ वगैरह से किसी से बात की? मैंने डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन इसमें मुखिया जी का है और मुखिया जी के जो भाई हैं उन दोनों ने आना से हमारे सामने आए गए और बोले कि नहीं अगले हफ्ता हो जाएगा, अगले 15 दिन में हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ मुखिया जी और मुखिया जी जो भाई हैं जो मुझे ये राय दिया था वो साथ में करवा रहे थे, उन दोनों से बात हुआ। हमारे सरकारी योजना का जो भी ऑफिसर है उनके साथ डायरेक्टली हमारा बात नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक कुआं नहीं है, यहाँ कहा करके 4 कुआं कटा है। एक यहाँ है, आप देख लेंगे, एक हमारे खेती आगे लगा हुआ है, काफ़ी बड़े मात्रा में जोताई अभी हमने किया है, लेकिन अब तो बारिश हो गया, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते जा करके कि पानी की कितनी किल्लत होती है यहाँ पे। और ये मिल जाता तो मुझे और अच्छा होता काम करने का आगे। आपने देखा किस तरह से किसानों में इस बात को लेकर के रोष है कि उन्हें सरकारी कामों में सिर्फ उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्हें नहीं लगता है कि किसी तरह से उन्हें पैसे वगैरह इस बात के लिए मिलेंगे। हम मुखिया से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कहां तक इस बाबत काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं ना ही तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ना ही तो उन्हें किसी चीज़ का आइडिया होता है। सरकारी दफ्तर उन्होंने शायद ही कभी देखा होगा। तो गांव के जितने भी कुछ होते हैं मुखिया ही सब कुछ देखते हैं, सारा कुछ वही संभालते हैं। और इस गाँव के जो मुखिया हैं उनका भी पिछले का जितना भी रिपोर्ट है उनके हिसाब से अगर हम देखें तो वही पूरे गांव के हर एक काम में अपनी निगरानी रखते हैं। गांव के मुखिया से भी हम बात करेंगे। पहले फ़िलहाल मैं अपने कैमरामैन से
कहूँगा कि वो आगे आकर के अच्छे से इन तस्वीरों को दिखाए किस तरह से कुआं पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से धंस चुका है। अब इसमें काम लगाना नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि कुआं में जितना भी कुछ लगाया गया था सिस्टम वगैरह जो बांस के बल्ली लगाए जाते हैं वो सारे अब गिर चुके हैं और कुएं में पूरा तरीके से पानी भर चुका है। तो इस बाबत लेकर के किसानों में रोष लगातार जारी है और उन्हें किसी भी तरह से सरकारी सहयोग नहीं मिल रहा है। आइए हम आपकी बात अब मुखिया से करवाते हैं।